इंडिया वालों, सबसे पहली बात मुझे आप लोग ये बताओ कि आप लोगों ने कब देखा कि पाकिस्तान में जो है वो लोग ऐसे शलवार कमीज पहनते हैं, ऊपर से कमीज के ऊपर दो दो जेबें डाल दें। क्या चाह रहे हैं कि हम आपको कुसुन्ने मारे, आपके ठुड्डे मारे आपकी नासों पे। ये धुरंधर मूवी में ये रणवीर सिंह ने ये कौन सा लियारी कर दिया भाई, ये जो आधे कपड़ों में लड़कियां रोडों पे घूम रही हैं। ये वीजा सीधा ना होता तो उठे आगे कुट दे तानू। को कारोबार नहीं थे, रेमन ने कारोबार दिया था। शादीशुदा वाला लेडीज नहीं था, उसका घर नहीं था, उसको घर लेके दिया था। रेमन बहुत अच्छा बंदा था, रेमन डकैत नहीं था। रहमान बलोच को आपने अच्छी तरह रिसर्च ही नहीं किया। पूरी मूवी के अंदर मुझे ये समझ नहीं आई, ये जो रहमान डकैत है इसका मुंह डेंगा क्यों है? वो आम लाइफ में भी यूं ही है। मैंने जैसे बात की थी ना कि हमारे टुकड़ों पे पलोगे, तो पल रहे हो हमारे टुकड़ों पे आप। ये मूवी बनाने का मकसद पड़ोसियों का सिर्फ इतना था कि इस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश को उस टाइम पे अलग किया, इस तरीके से बलूचिस्तान को भी अलग करते हैं। बलोच तुम्हें बीच से पकड़ के अलग कर देगा, बीच में से फाड़ कर अलहदा कर देंगे, आपके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वो इतने जज्बाती हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर ससुरा। नाज़रीन, धुरंधर फिल्म को लेकर जो है ना वो बड़ा इस टाइम तहलका मचा हुआ है सोशल मीडिया पर भी, और जो कुछ भी इंडिया ने हरकत की है, जो वहाँ के एंटी पाकिस्तान पिक्चर बनाकर और बड़े खुश हो रहे हैं और बड़ा कुछ उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर खामियाँ इतनी हैं जो कि मैं नहीं बता सकता। मैंने तो फिल्म देखी है, बहरहाल वो फिल्म देखनी पड़ी मुझे, देखनी नहीं चाहिए थी मुझे, और मैंने इतनी देखी भी नहीं है। लेकिन रिएक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पाकिस्तानियों के रिएक्शन क्या आए हैं। उसके बाद ज़रा फिर उसके ऊपर 1 बाय 1 कमेंट्स होते रहेंगे। पहली वीडियो में दिखाता हूँ ज़रा। इंडिया वालों, सबसे पहली बात मुझे आप लोग ये बताओ कि आप लोगों ने कब देखा कि पाकिस्तान में जो है वो लोग ऐसे शलवार कमीज पहनते हैं, आधी आधी स्लीव्स हैं कमीज की, और ऊपर से कमीज के ऊपर दो दो जेबें डाल दें। बात तो सही की है उसने कि भाई हमारे यहाँ ये कब कहाँ देखा था आपने। यानी 2025 चल रहा है। चलो मैं अगर ये समझ लूँ कि आप चलें जी, आपने फिल्म में ये दिखा दिया कि हाफ स्लीव्स शलवार कमीज़ें, आधे बाजू वाली शलवार कमीज़ें, दो दो जेबें, ठीक है ना। अगर मैं समझ भी लूँ, ये ना बहुत पुराना ऐसा होता था कि 2000 ये 1900 कहीं जाके 70 71 72 में तो ऐसा मामला है कि हाफ बाजू की वो पहन लेते थे, ऐसा मामला हो जाता था। अब तो शर्टें चल पड़ी भैया, शलवार कमीज़ें तो ऐसी होती नहीं है, खुली खुली और बेतुकी सी आपने वो दिखा दी फिल्म के अंदर। और बिल्कुल ठीक कह रहा है कि कहाँ आपने देख लिया ये, क्या आपके जहन में आया, क्या आपने सोचा। और मैंने जैसे बात की थी ना कि हमारे टुकड़ों पे पलोगे, तो पल रहे हो हमारे टुकड़ों पे आप। तो अगला क्लिप भी मैं आप दिखाता हूँ, रिएक्शन क्या है, ठीक है ना जी। ये जरा एक पोस्ट दिखाइएगा जी। ये धुरंधर मूवी में ये रणवीर सिंह ने ये कौन सा लियारी कर दिया भाई, कहाँ पे पहुंची है ये जो आधे कपड़ों में लड़कियां रोडों पे घूम रही हैं। ये सब कराची वाले हैं, वो परेशान हैं कि हमने तो यहाँ पर नहीं देखा कि ऐसी लड़कियाँ इस तरह से अपने घर जा रही हों, और रणवीर सिंह ने देख लिया और हमने तो नहीं देखा। और ये इस तरह से, और मैंने भी नहीं देखा कि भी ऐसी बिल्कुल ऐसे लड़कियां जो हैं वो ये डालकर और नीचे कुछ नहीं है, नंगी टांगे हैं और वो अपने घर जा रही होंगी कराची के अंदर। ऐसा तो कुछ नहीं है। नेगेटिव चीज़ें आप दिखाकर क्या चाह रहे हैं कि हम आपको कुसुन्ने मारें, आपके चपेड़े मारें, आपके ठुड्डे मारें आपकी नासों पे। क्या चाहते हैं आप, क्या करें? काश अगर आप इधर ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद होते और ये बड़े सगीर ये वीज़ा सीधा ना होता तो उठे आगे कुट दे तानू, और आपको ये पता लग जाता कि फैंटी होती क्या चीज़ है। और पॉजिटिव चीज़ें आपने दिखाई नहीं और नेगेटिव चीज़ें दिखा रहे हो, ये भी गलत है। कुछ नहीं है ऐसा हमारे यहाँ कराची में, कुछ नहीं है। आप देखते तो सही आकर, किस बंदे को आपने भेजा था, किस बंदे की सोच थी ये फिल्म लिखते हुए कि मैं ऐसा दिखाऊंगा, लड़कियां ऐसे जा रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। अच्छी चीज़ें तो आपने दिखाई नहीं रहमान डकैत की। जो अच्छी चीज़ें हैं रहमान डकैत की, रहमान डकैत जो था उसका नाम तो रहमान बलोच था, लेकिन रहमान डकैत जो है वो दुनिया ने उसको नाम दे दिया था। लेकिन उसके अंदर अच्छाइयाँ क्या क्या थी, दिखाइए जरा। जो गरीब बंदे थे, को कारोबार नहीं थे, रेमन ने कारोबार दिया था। शादीशुदा वाला लेडीज नहीं था, उसका घर नहीं था, उसको घर लेके दिया था। रेमन बहुत अच्छा बंदा था, रेमन डकैत नहीं था। जो रियलिटी है वो आपने नहीं दिखाई, वो आपने बीच में फिल्म के नहीं दिखाई है। यानी कि वो बता रहे हैं कि रहमान डकैत जो है वो अच्छा इंसान था, यानी डकैत तो उसको नाम दे दिया। अच्छा इंसान था, गरीब बच्चियों की शादियां करवाता था, गरीब बेवाओं के पास जिनके पास घर नहीं होते थे उन्हें घर लेकर देता था, यानी बड़ी भलाई वाले काम करता था।
और उसमें फिल्म में दिखाया बलोचों का सरदार और ये वो फलां फलां फलां, पता नहीं क्या कुछ आपने दिखा दिया, और अजीब नेगेटिवली सारी चीज़ें नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, एंटी पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान। पॉजिटिवली आपने कोई बात देखी नहीं। आपने रहमान बलोच, मैं कहूँगा रहमान डकैत छोड़ दें, रहमान बलोच को आपने अच्छी तरह रिसर्च ही नहीं किया। कराची की हलीम आपको खिलाएंगे, वो बड़ी ज़्यादा मिर्चों वाली होती है और उसके अंदर बड़ी करारी हलीम होती है, वो कराची की मशहूर हलीम है। तो आपने वहाँ की हलीम भी कोई रेडी लगवा देते फिल्म के अंदर, चलो कराची की हलीम भी मशहूर थी, वो भी आपकी फ़िल्म को ज़्यादा बिल्ड कर देती। और जिस दिन हलीम जो अब मोदी को खिलाएंगे तो मोदी दी अखां चो भी पानी, नक चो भी पानी, ते हाँ बस ठीक। रहमान बलोच को जो आपने बनाया कैरेक्टर, जो रहमान डकैत का बनाया आपने, पूरी फिल्म के अंदर उसका मुंह, मैं नहीं कह रहा, ये रिएक्शन है पाकिस्तानियों के, क्या कह रहे हैं? पूरी मूवी के अंदर मुझे ये समझ नहीं आई, ये जो रहमान डकैत है इसका मुंह ढींगा क्यों है? ये सीधा मुंह क्यों नहीं रखा इस डकैत ने? ये डकैत का मुंह ही ऐसा था। कहते मुझे समझ नहीं आई कि यार ये रहमान डकैत का मुंह इन्होंने पूरी फिल्म में टेढ़ा क्यों रखा हुआ है? भाई टेढ़ा उसका खुद ही मुंह है। अक्षय खन्ना का मुंह ही टेढ़ा है, ऑलरेडी टेढ़ा है, अब वो परेशान, वो सीधा कैसे कर सकते थे उसके मुंह को? वो आम लाइफ में भी यूं ही है, यूं मुंह बना के पता नहीं आपने इसके अंदर बनाया इन्होंने मुंह भी कि किस तरीके से आपने उसके अंदर हीरो को जो है ना वो मुंह टेढ़ा करके दिखा दिया है। इसी के साथ अब मैं आपको बता दूं कि अक्षय खन्ना जो है वो एक फ्लॉप हीरो था, इंडिया का एक फ्लॉप हीरो है। उसका कोई इतना सुपरहिट कोई फिल्में या उसके नाम पे कोई ऐसी सुपरहिट फिल्में नहीं है। अक्षय खन्ना जब तक इंडियन था तब तक तो ये हिट नहीं हो सका। दिखाइएगा ज़रा जी, ये पोस्ट एक लगी ये पोस्ट के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक ये इंडियन था तब तक तो ये हिट नहीं हुआ और ना ही इसको इतनी अप्रिसिएशन मिली हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर और सारा कुछ ये जब पाकिस्तानी बना, पाकिस्तानी कैरेक्टर हुआ इसने किया तो ये हिट हो गया पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड में इस टाइम हिट हो गया। अक्षय खन्ना अक्षय खन्ना अक्षय खन्ना बन हो गई है, ठीक है ना। नाम किसका यूज़ हुआ? पाकिस्तान के बदौलत, यानी पाकिस्तान की बदौलत ये हिट हुआ है। अक्षय तुम सारी ज़िंदगी भी पाकिस्तान का एहसान नहीं उतार सकते क्योंकि पाकिस्तानी बंदे का आपने करेक्टर किया है। देखो जी, बात ये है कि आपने ना बलोचियों को जैसा दिखाया, बलोची वैसे नहीं है। आप धुरिंदर बनाओ, मरिंदर बनाओ, शरिंदर बनाओ, धर्मिंदर बनाओ, कुछ भी बनाओ, कोई फिल्में भी बनाओ, लेकिन बलोचिस्तान एक पाकिस्तान का हिस्सा है और बलोचिस्तान हम सब एक परचम के साए थले, हम सब एक हैं। आपके ज़हन में जो शर और जो आपकी गंदगी आई थी फिल्म बनाकर, आपने सोचा ये था, क्या सोचा था जी, क्या कह रहे हैं? ये मूवी बनाने का मकसद पड़ोसियों का सिर्फ इतना था कि जिस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश को उस टाइम पे अलग किया, इस तरीके से बलूचिस्तान को भी अलग कर दें। मेरे भाई इस चीज को कभी ख्वाब में भी मत सोचना, बलोच तुम्हें बीच से पकड़ के अलग कर देगा। शाबाश, वेरी गुड। यही जवाब बनता था इंडिया को, आपका यही जवाब बनता था इंडिया को कि आपके ज़हन में ये आया कि जिस तरह हमने बांग्लादेश को अलहदा करवा दिया था और ये वो पड़ोसी मुल्क के ज़हन में ये बात आई और इस तरह से हम ये फिल्म बनाएंगे और बलूचिस्तान भी इस तरह से हो जाएगा। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जिस दिन वो कह रहा है कि हमारे हाथ तुम लग गए तो हम तुम्हें बीच में से फाड़ कर अलहदा कर देंगे, बीच में से फाड़ कर अलहदा कर देंगे, आपके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वो इतने जज्बाती हुए हुए हैं। ये जो धुरिंदर मूवी है ये अब तुम्हारी जो है जहाँ तक चल रही है वहीं तक चलनी है, बाकी आप जहन में रख लें कि ये पूरे वर्ल्ड में चलने वाली नहीं है और ना ही चलने देंगे। ये हम तो क्या, हमारे जो चाहने वाले हैं इंटरनेशनल लेवल पर जो लोग हैं वो ही इसको नहीं चलने देंगे और ना चलने दे रहे हैं। ये आपके लिए मुंह पर तमाचा है, बहुत बड़ी आपकी बेइज्जती है। लेकिन अक्षय खन्ना हमारे पाकिस्तान की बदौलत आज हिट हो गया। चलो इतने सालों बाद एक गंजे को मंजा मिल गया, बड़ी बात है। गंजे को मिल गया मंजा। बाकी हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। अल्लाह उन महफूज हाथों को हमेशा कायम और दायम रखे, सलामत रखे और सरहदों पे खड़े हमारे नौजवान जो हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत फरमाते हैं, अल्लाह उन्हें हमेशा सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। पाक आर्मी जिंदाबाद है,
जिंदाबाद थी और जिंदाबाद रहेगी। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाई है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा। अल्लाह।